महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी मरिंडा से आ चुके हैं। सुखवीर सिंह। सुखबीर सिंह जी आ चुके हैं। बाकी दोस्त भी आ जाओ। अजीत सिंह। अजीत सिंह जी उत्तराखंड से। कामयाब होना है तो जूम मीटिंग के साथ जुड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा। सीखने का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं। जो बंदा कहता है कि मैं आगे तो बढ़ना चाहता हूं, कामयाब होना चाहता हूं, लेकिन मैं सीखना नहीं चाहता, तो वो कभी आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। दूसरों के अनुभव से जो शिक्षा लेकर आगे बढ़ते हैं वही कामयाब होते हैं। रहमत जहान। रहमत जहां जी आ चुके हैं। बाकी ड्रीम फ्रीडम फैमिली भी आ जाओ। बहुत बढ़िया बढ़िया सेशन जूम मीटिंग के होने वाले हैं। कोई भी सेशन आपने मिस नहीं करना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने जो 20-22 साल में नेटवर्किंग से सीखा वही मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन दे मैं तभी पाऊंगा जब आपके पास ज्ञान लेने की भूख हो। कितने लोग आ? 6। चलो जितने भी लोग आ गए, आज का सेशन हम प्रारंभ करते हैं। आगे चलते हैं। जहां से कल हमने छोड़ा था उससे हम आगे बढ़ते हैं। नंबर कितना था मैं भूल गया, आप खुद देख लेना। किसी भी कंपनी की बुराई नहीं करनी। किसी भी कंपनी की बुराई नहीं करनी। आप किसी के पास गए प्लान समझाने के लिए, उसने बोला मैं तो वो फलां कंपनी कर रहा हूं, तो आप शुरू हो गए। उसके तो प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, उसके तो प्लान में ये खामियां हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो यकीन मानिए अगर आप उसकी कंपनी की बुराई कर रहे हैं तो वो बंदा आपके साथ कभी रिलेट नहीं करेगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। क्योंकि आप उसकी कंपनी की बुराई कर रहे हो तो वो आपकी कंपनी की बुराई करेगा। जो आप दोगे वही वापस आएगा आपके पास। क्योंकि धरती गोल है, घूम के वही आपके पास आना है। तो आपने कभी भी किसी कंपनी की बुराई जो है वो नहीं करनी। आप किसी के पास गए, उसने बताया मैं तो फलां कंपनी कर रहा हूं, तो आपने कहना है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप नेटवर्किंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, हमें खुशी है आप कर रहे हो काम। चलो सभी कंपनियों के प्लान अपने अपने होते हैं, सिस्टम अपना अपना होता है, लेकिन बहुत अच्छा है आप डायरेक्ट मार्केटिंग के साथ जुड़े हो। तो जो बहस करने का मुद्दा था वो आपने खत्म कर दिया, पहले ही उसको खत्म कर दिया। थोड़ा सा उससे बातें करिए इधर उधर की, फिर आप बोलेंगे कि मैं आपको प्लान समझाने के लिए आया हूं। वो बंदा आपकी बात अच्छी तरह से समझेगा।
और जब वो आपका प्लान समझ लेगा, जब वो आपके प्रोडक्टों के बारे में जान लेगा, तो अपने आप ही उसके दिमाग में क्लिक करेगा कि जो मैं कंपनी कर रहा हूं उसके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप ही जो है कंपैरिजन करके देख लेगा, वो अपने आप ही देख लेगा कि उसके प्लान में और आपकी कंपनी के प्लान में क्या फर्क है। आपको बताने की जरूरत नहीं, वो खुद ही देख लेगा। लेकिन जब आपने बिना प्लान समझाए, बिना कुछ बताए, जाते ही बस आप शुरू हो गए, वो कंपनी तो ऐसे, वो कंपनी तो वैसे, उसने तो ये कर दिया, उसने तो वो कर दिया, वो बंदा सख्त हो जाएगा कि ये मेरे पास आया है, मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूं, तो ये नुक्स निकाल रहा है। जो काम आपने किया, आपके साथ वही काम वो करेगा। आपने ये मुद्दा खत्म करना है। आपने उसकी कंपनी में बुराइयां नहीं निकालनी। आप आए हो अपने परिवार को बढ़ाने के लिए। किसी में नुक्स निकालोगे, वो आप में नुक्स निकालेगा। छोड़ दो ये बात, जाना है, बुराइयां नहीं करनी, उसको बोलना है अच्छी बात है, आप कर रहे हो नेटवर्किंग, ये मेरा प्लान है, ये मेरे, हमने किसी की लकीर छोटी नहीं करनी। पूछा गया था किसी को, टीचर ने पूछा कि ये एक लकीर है, इसको छोटा करना है, लेकिन इसको मिटा करके छोटा नहीं करना, कैसे छोटी हो जाएगी? तो उसने क्या करा, एक लकीर इसके साथ में खींच दी, तो ये अपने आप छोटी हो गई। हमें ये लकीर छोटी नहीं करनी, उसकी कंपनी की बुराइयां नहीं करनी, उसके प्रोडक्टों को अच्छा बुरा नहीं बोलना, अपनी लकीर बड़ी करनी है। अपना प्लान समझाओ। आपको पता है कि आपके पास दुनिया का सबसे बढ़िया प्लान है, आपके पास दुनिया के सबसे बढ़िया प्रोडक्ट हैं, आपको पता है। अपने बारे में बताना है, किसी की टांगे नहीं खींचनी, अपने बारे में बताओ, किसी की बुराई नहीं करनी, अपनी लकीर बड़ी कर लो, ये अपने आप छोटी हो जाएगी। वो बंदा अपने आप पलटी मार के आपके पास आ जाएगा, आपको बुराई करने की जरूरत नहीं है, कंपैरिजन वो खुद कर लेगा। अगर आप इस बात का ध्यान रखोगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन अगर जाते ही आपने बहस शुरू कर दी कि वो कंपनी अच्छी नहीं, तो वो बोलेगा तेरी कौन सी दूध में धुली हुई है, वो भी नुक्स निकालेगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, ऐसे ही घूम फिर के आ जाओगे। आगे चलते हैं। इज्जत वाले शब्द इस्तेमाल करो। जब भी आपने बोलना है किसी को भी, नेटवर्किंग में, डायरेक्ट मार्केटिंग में ये नियम है कि आपने इज्जत देनी है। अगर आप इज्जत दोगे तो आगे से इज्जत मिलेगी। तू करके नहीं बोलना, आप करके बोलिए, अच्छे अच्छे शब्द यूज कीजिए, मुस्कुरा के बोलिए, लोगों को भरपूर इज्जत दीजिए। अगर आप इज्जत दोगे तो वो घूम के आपके पास ही आने वाली है। अच्छे अच्छे शब्दों का चयन कीजिए, गलत शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, लूज टॉक अपने ग्रुप में नहीं करें। कई लोगों को होता है, वो ग्रुप है उनका, तो वो क्या करेंगे, अपने ग्रुप के साथ ना बिल्कुल लूज हो जाएंगे। जैसे बहुत क्लोज दोस्त होते हैं ऐसे हो जाएंगे, उनके साथ दोस्तों जैसे व्यवहार करने लगेंगे, खुली बातें करने लगेंगे, गाली गलौज करने लगेंगे, गंदे गंदे लतीफे एक दूसरे को सुनाने लगेंगे हैं इधर उधर जाते वक्त। तो क्या होगा, आप उनके साथ लूज हो जाओगे, फिर वो काम नहीं करेंगे, वो बिजनेस का माहौल जो है वो खराब हो जाएगा। कभी भी अपने ग्रुप के साथ लूज टॉक जो है आपने नहीं करनी, इज्जत से बोलना है ताकि वो भी आपसे इज्जत के साथ बोलें। लूज टॉक आप बिल्कुल नहीं करेंगे, गाली गलौज का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन जैसा आप व्यवहार करेंगे। कहीं आप मीटिंग पर जा रहे हो, रास्ते में आपने
अपने ग्रुप के साथ कोई राजनीति की बातें नहीं करनी है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। क्या बातें करनी है आपने? ड्रीम फ्रीडम के प्रोडक्टों के बारे में बात करनी है, ड्रीम फ्रीडम के प्लान के बारे में बात करनी है। अपने ग्रुप को बातों बातों में टीचिंग देते जाना है। अगर आप अपनी कार में बैठे हो तो बहुत सी वीडियो हैं हमारी DF हर्बल ट्रेनिंग चैनल पर। ये जो टीचिंग आपको दी जा रही है ये भी हम रोज YouTube पे डाल देते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी कार के साथ उसको अटैच करके ब्लूटूथ के मार्फत वो वीडियो जो है वो आपने लगा देनी है, ताकि लोग जाते भी जाएं और उनकी ट्रेनिंग भी होती जाए। अगर बैठे हुए हैं लोग वहां पर लगा दो, लोगों की ट्रेनिंग जो है वो होती रहेगी। यानी कि एक माहौल जो है आपने वो बिजनेस का बना के रखना है। इधर उधर की बातें नहीं करनी, लूज टॉक नहीं करनी, बिजनेस का माहौल बनाकर रखिए। ये आपके हाथ में है। टाइम खराब आपने जो है वो नहीं करना। आगे चलते हैं। सामने वाले को बोलने का मौका दें। होता क्या है, हम किसी के पास गए प्लान समझाने, बस अपनी बात शुरू हो गए, मेरी कंपनी ऐसे, मेरा ये मेरा वो बंदा आपको कुछ बताना चाहता है, उसका पेट भरा हुआ है, लेकिन आपने ना उसको बोलने ही नहीं दिया। बस आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। वो बंदा भी आपकी बात, अगर आप सुनना नहीं जानते ना तो आप किसी को सुना भी नहीं सकते। अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी बात सुने तो आपको भी उसकी बात सुननी पड़ेगी। जिसके पास भी आप जाओ पहले उसकी बात सुनो, जो वो बता रहा है आपको उसका जो पेट है ना वो खाली करो। वो बोलेगा मैंने ये किया, मैंने वो किया, उस कंपनी में मैंने ये कर दिया। बैठो आराम से उसकी बातें सुनो। अच्छा, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये नहीं करना अभी वो बोल रहा और आप ऐसे बैठे हो, आप आंखें बंद करके, वो उसको लगे कि ये मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा। अगर आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो, तो जब आप बोलोगे ना वो भी आपको इग्नोर करेगा, वो भी आपकी बात की तरफ ध्यान नहीं देगा। अगर आप ये सोचते हो कि ज्यादा बोलने से कोई आपसे रिलेट करेगा, ज्यादा बोलने से कोई आपके साथ काम करेगा, तो आप गलती पर हो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, एक बंदे को पकड़ेंगे 3-3 घंटे उसके साथ लगा देंगे, उसको बोलने का मौका नहीं देंगे, बस खुद ही बोले जाएंगे, खुद ही पूरे का पूरा ज्ञान सोचेंगे कि आज मैंने इसके अंदर पेल देना है, बस सारा का सारा इसके दिमाग में मैंने घुसा देना है। लेकिन रिजल्ट क्या होगा? जीरो। लोग सिर्फ सुनना नहीं चाहते, लोग बोलना भी चाहते हैं। आज प्रॉब्लम क्या है? आज प्रॉब्लम है सुनने की। कोई किसी की बात सुन नहीं रहा, सब बोल रहे हैं, जिसको देखो वही बोल रहा है। पार्लियामेंट में भी जाकर देखो सभी बोल रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं। विधानसभा में किसी को भी जाके देख लो, सभी बोल रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं। लोगों को सुनना आता ही नहीं। लेकिन अगर आप किसी की बात सुन नहीं रहे हो तो फिर आपकी बात भी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है, जो आप दोगे वही वापस आएगा। ये बात तो मैं बार बार दोहराता हूं आपके पास। अगर आपने किसी को कुछ सुनाना है तो पहले उसका पेट खाली करना पड़ेगा। उसके पास बैठ जाओ, वो आपको कुछ सुनाना चाहता है, उसको सुनाने दो, पूरी रामायण उसकी सुन लो। जब उसका पेट खाली हो जाए फिर आप बोलिए। कम भी बोलेंगे ना तो काम हो जाएगा। मैंने एक किताब पढ़ी, चिंता छोड़ें सुख के साथ जिए। तो उसका लेखक क्या बोलता है? वो कहता है जी मैंने जब इंश्योरेंस का अपना बिजनेस शुरू किया तो क्या हुआ, एक बुजुर्ग माताजी थे, पैसा उनके पास बहुत था। अब बहुत से जो थे इंश्योरेंस के एजेंट उसके पास गए, लेकिन किसी से भी उसने जो था वो इंश्योरेंस नहीं खरीदा। बाद में मेरे को बोला गया कि भाई जाओ, माताजी के पास पैसा बहुत है,
तो आप जाओ वहां पर, तो उसका इंश्योरेंस लेके आओ। वो कहते हैं जी मैं वहां गया, माता जी के पास बैठा। अब माता बेचारी अकेली रहती थी, बच्चे उसको छोड़ के जा चुके थे, कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। अब वो बैठ गया, माता जी बोलने लगे, आधा घंटा गुजर गया, 1 घंटा गुजर गया, माता जी बोलते रहे, 2 घंटे गुजर गए, वो आराम से उसकी बातें सुनते रहे, माता जी बोलते रहे और वो सुनते रहे। और जब माता जी का पेट खाली हो गया, बोल बोल के सब बातें उसने सुना दी। मेरे बच्चों ने मेरे साथ ये किया, मेरी बहू ने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, उसने वो किया, सब कुछ माता जी ने बोल दिया। पेट खाली हो गया उनका। तो फिर वो खुद कहने लगी, बेटा तू किस लिए आया था मेरे पास, ये तो तूने बताया ही नहीं। वो कहता, माता जी मैं आपको ना इंश्योरेंस बेचने के लिए आया था, आपका इंश्योरेंस करने के लिए, आपका बीमा करने के लिए आया था। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, कितने का करना है? ये मैंने चेक काट दिया, नीचे साइन कर दिए, पैसे तू भर ले, जितने का इंश्योरेंस करना है उतने का कर ले। तो वो कहने लगा मैं बहुत मोटा बीमा, बहुत बड़ा इंश्योरेंस उनका करके आया। तो माता जी पता ही क्या बोले, कहते बेटा देख पहले भी बहुत से एजेंट मेरे पास आए, लेकिन उनको ना समझाना नहीं आता था, उन्होंने ना अच्छी तरह से मेरे को समझाया ही नहीं। अब तू देख कितना बढ़िया समझाता है, तुमने इतने बढ़िया तरीके से समझाया, मैंने तेरे से इंश्योरेंस खरीद लिया। अब वो हंस रहा था अंदर से कि माता जी मैंने तो कुछ समझाया ही नहीं आपको, कुछ भी नहीं कहा, कोई प्लान नहीं समझाया, कुछ नहीं करा, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस बिक गया। फिर भी माता जी ने चेक काट के दे दिया, क्योंकि माता जी की नीड थी कि कोई मेरे पास आए मेरी बात सुने। लोग तरस रहे हैं कि कोई आए मेरी बात सुने। अब ये देखो बहुत टेंशन चल रही है। मैं कल ही देख रहा था कि हमारे इंडिया में, अब खबरें देखो, हमारे इंडिया में 2, 2.5, 3 लाख लोग हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो किसी को सुनाना चाहते हैं, मेरा दुख कोई सुने, मेरी बात कोई सुने, लेकिन यहां सुनने वाला तो वो है नहीं। सभी बोलने वाले, सब कहते हैं कि तू मेरे पास बैठ और मैं तेरा दिमाग चाटूं, बस बोलना है, सुनना तो आता ही नहीं है। लेकिन बिजनेसमैन वो है जो सुनना जानता है, जो कहता ना मैं बस गया हूं समझा के आऊंगा, वो नहीं समझा पाएगा, क्योंकि वो सुनना नहीं जानता। जो सुनना जानता है बिजनेस वो निकाल के लाएगा। आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। बोलने कब? पहले बंदे का पेट खाली करें, उसकी बातें सुने। जब पेट खाली हो जाएगा ना, आप वहां से बिजनेस निकाल के लाओगे। बातें सुनना बहुत जरूरी है। अभी जिनको टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, उनको मनोचिकित्सक के पास लेकर जाया जाता है। तो वहां क्या होता है, मनोचिकित्सक बैठ जाता है और उनको पूछता है कि बताओ जी आपको क्या प्रॉब्लम है। अब वो बोले जाते हैं, वो बोलता है अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत बढ़िया, कुछ नहीं करता वो सिर्फ बातें सुनता है। उसको पता है कि इसकी बातें सुनने वाला कोई है नहीं, उसकी बातें आराम से सुन लेगा वो बंदा ठीक हो जाएगा, और तो कुछ है नहीं। लोग तरस रहे हैं कोई मेरी बातें सुने। सुनने की आदत डालनी पड़ेगी आपको। लोगों के पास आप गए हो, सिर्फ सुनाना नहीं है, पहले उनकी बातें सुनिए। जब सुन लेंगे तब सुनाएंगे। अगर कम भी सुनाएंगे ना तो लोग आपकी बात मानेंगे। 3-3 घंटे एक बंदे के साथ लगाने वाला जीरो है, जीरो, कुछ नहीं रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपने उसकी बातें सुन ली, चाहे 5 मिनट भी उसको समझा दिया, तो रिजल्ट 110% आएगा आपको। तो सुनने की आदत डालिए। भगवान ने 2 कान दिए हैं आपको, एक मुंह दिया है। ये 2 कान किस लिए? कि सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। लेकिन इसका इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करते हैं और इनका इस्तेमाल हम करना भूल ही गए हैं। इनका इस्तेमाल करना शुरू करिए। जब इनका इस्तेमाल करना आ जाएगा तो 100% आप बिजनेस निकाल के लाओगे। आगे चलते हैं। अपने आसपास ग्राहक मेंटेन करें।
बहुत से लोग होंगे आपके आसपास जो नेटवर्किंग करना नहीं चाहते। ऐसे लोग होंगे जिनको आप बार बार प्लान समझाते हो, उनको बताते हो 1250 का सामान ले लो, ज्वाइन कर लो, ये होगा वो होगा, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। हम उनको छोड़कर बैठ जाते हैं, छोड़ो यार इनसे। ओ भाई, वो नहीं ज्वाइन करता, कोई बात नहीं, उसको कस्टमर बनाओ, उसको सामान देना शुरू करो, उसको बताओ कि ये हमारा नेचुरल कलर है, ये तेरी आंखें खराब नहीं करेगा, ये कलर तेरी चमड़ी के साथ नहीं चिपकेगा, ये बालों को कलर करेगा लेकिन तेरे चेहरे को खराब नहीं करेगा। इसमें बहुत कुछ डाला गया है, देसी जड़ी बूटियों से ये हमने हेयर कलर तैयार करके दिया है। वो बंदा आपका हेयर कलर यूज करने लगेगा। ये हमारी 100% हर्बल पेस्ट है, 15 दिन इस्तेमाल करोगे दांतों की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वो पेस्ट यूज करने लगेगा। उसको प्रोडक्टों के बारे में बताइए, वो नहीं सस्ता लेना चाहता, एमआरपी पर सामान दो, उसको पैसे कमाओ भाई। अगर वो नहीं ज्वाइन करता, एक के साथ एक फ्री वो नहीं लेना चाहता। मेरे पास बहुत से लोग हैं जो यहां पर आते हैं, हमारे पास ज्वाइन नहीं करते, एमआरपी पे सामान लेके जाते हैं, हम पूरा दाम उनसे लेते हैं, एमआरपी पे सामान देते हैं उनको। तो ऐसे कस्टमर अपने आसपास मेंटेन करिए। जो नहीं ज्वाइन करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सामान आपका यूज करेंगे, वो आपके यूजर बनेंगे। अगर आज सामान वो यूज करने लगे तो हो सकता है कि कल को उनकी सोच बदल जाए, वो ज्वाइन भी आपके साथ कर जाए। तो करना क्या है, अपने आस पड़ोस वाले जो आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे उनको प्रोडक्ट देने शुरू करो, सेल निकालो उनसे, पैसा कमाओ उनसे। छोड़ना किस लिए है? अगर जितने भी लोगों को आपने ज्वाइन कराया वो अपने आस पड़ोस में 8-10 कस्टमर मेंटेन कर लें तो 10-15 हजार की सेल वो वहीं से महीने की निकाल सकते हैं। अगर आपका 100 बंदे का ग्रुप है, अगर सभी 10-10 हजार की, 15-15 हजार की सेल आस पड़ोस से निकालें तो आप सोच सकते हो कि कितनी सेल हो जाएगी और कितने पैसे आपको आने लगेंगे। तो छोड़ना किसी को नहीं है। कोई ज्वाइन नहीं कर रहा उसके कस्टमर बनाइए, उसको डायरेक्ट सामान देना शुरू करिए, आपको पैसा भी आएगा और बीवी पीवी भी उससे जो है वो आपको आने लगेगी। आगे चलते हैं। किसी का विश्वास नहीं तोड़ें। कोई आप पे विश्वास कर रहा है, उसके विश्वास का कभी खून मत करो। किसी ने आपको पैसे दे दिए, आप उसको लौटा नहीं रहे हो, आपने उसका विश्वास तोड़ दिया, आगे से वो कभी आप पर भरोसा नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा। किसी भी तरह का कोई विश्वास, कंपनी वाले आप पे विश्वास कर रहे हैं, उनके विश्वास को बना के रखिए। आपकी डाउन लाइन आप पे विश्वास कर रही है, उस विश्वास को कभी टूटने मत दीजिए। आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपका परिवार आपसे विश्वास कर रहा है, उस विश्वास को कभी टूटने मत दीजिए। बहुत ही बारीक धागा है, अगर ये टूट जाए तो कभी जुड़ेगा नहीं, अगर जुड़ेगा तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। अगर जुड़ भी जाएगा ना ये विश्वास का धागा तो गांठ पड़ जाएगी उसमें। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा, उसके टीचर ने ना उसको एक डिब्बा दिया, बंद डिब्बा। तो बच्चे को क्या बोला कि तुमने ये डिब्बा अपने पिताजी को घर जाके देना है और देखना हम तेरे पे विश्वास करके ये डिब्बा तेरे को पकड़ा रहे हैं, और रास्ते में इसको खोलकर नहीं देखना। मेरी बात समझ लो, इसको खोलना नहीं है, ये डिब्बा सीधा अपने पिताजी को जाके देना है, आपके पिताजी इसको खोलेंगे। तो बच्चे ने वो डिब्बा ले लिया। अब वो बच्चा चला जा रहा है सुनसान सड़क, तो बच्चा सोच रहा है कि इसमें होगा क्या। उसमें से ना थोड़ी आवाजें भी आ रही हैं डिब्बे से। तो बच्चा सोच रहा है क्या होगा, अपने इधर उधर देखा, कहता कोई है तो है नहीं। टीचर को कौन सा पता चलेगा, जब लोग
करते हैं ना, कोई गलत काम करते हैं तो कहते हैं भगवान को क्या पता चलेगा, कोई देखने वाला तो है नहीं। तो बच्चा भी देख रहा है इधर उधर, कहता कोई देखने वाला तो है नहीं, मैं अकेला ही हूं, डिब्बा खोलता हूं, देख लेता हूं, फिर उसको बंद कर दूंगा। तो बच्चे ने क्या करा, उस डिब्बे को खोला। जब उसने डिब्बे को खोला तो उसमें एक छोटी सी चूहिया थी, चूहिया। तो चूहिया जो थी वो डिब्बे से कूदी और भाग गई। अब डिब्बा उसने बंद किया, बहुत पछताने लगा कि चूहिया थी डिब्बे में, वो भाग गई, अब क्या होगा। फिर सोचने लगा कि कोई बात नहीं, इसको बंद कर देता हूं, ऐसे ही अपने पिताजी को पकड़ा दूंगा। घर गया, जाके डिब्बा पकड़ाया पिताजी को। पिताजी ने डिब्बा खोला तो वो खाली था। ये टीचर ने भेजा है, उन्होंने बोला है कि डिब्बा आप तक पहुंचाना है, वो डिब्बा खाली था। तो पिताजी ने बोला कि खाली तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो इसमें होगा, बेटा मेरे को सच सच बताओ कि हुआ क्या। तो बच्चे को सच सच बताना पड़ा कि ऐसे मेरे को डिब्बा दिया था, टीचर ने बोला था, सख्ती से बोला था कि इसको खोलना नहीं है, इसको नहीं खोलना, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। मैंने डिब्बा खोला और चूहिया बीच में से निकल के भाग गई। तो उसका बाप जो था ना वो रोने लगा। बच्चे ने पूछा कि तुम रोने क्यों लगे हो पिताजी, ये कौन सी बड़ी बात है, एक चूहिया तो है और तो कुछ है नहीं, चूहिया ही भागी है। तो पिता का जवाब था, बेटा चूहिया नहीं भागी, टीचर पे तेरे पे जो विश्वास था ना वो आज से विश्वास खत्म हो गया। ये चूहिया नहीं थी, ये टीचर का तेरे पे विश्वास था। वो तेरे विश्वास को चेक करना चाहता था कि मैंने जो इसको बोला है ये उस बात पे पक्का रहता है कि नहीं रहता, ये रास्ते में डिब्बा खोलता है कि नहीं खोलता। लेकिन तुमने अपने टीचर का विश्वास जो था उसको गवा दिया। आज के बाद तेरा टीचर तेरे पे कभी ट्रस्ट नहीं करेगा, तेरा टीचर तेरे पे कभी विश्वास नहीं करेगा। वो चूहिया नहीं थी, तेरे पे तेरे टीचर का विश्वास था जो डिब्बे से निकल के भाग गया। दोस्तों ये वो चूहिया है, विश्वास की चूहिया। एक बार डिब्बे से बाहर आ जाए ना फिर डिब्बे में नहीं घुसती। जो भी बंदा आप पे विश्वास कर रहा है उसका विश्वास कभी मत तोड़िए। अपने ग्रुप का विश्वास, अपनी डाउन लाइन का विश्वास कभी मत तोड़िए, वो विश्वास बना रहने दीजिए। अगर वो विश्वास बना रहेगा तो आपकी इज्जत भी बनी रहेगी। आगे चलते हैं। 10 मिनट रह गए। कर्म करना कभी बंद ना करें। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैंने देखा है छोटी छोटी बात पे ना लोग काम करना बंद कर देते हैं, छोटी छोटी बात पे। अब तो धुंध बहुत पड़ रही है, ठंडी बहुत है, कहाँ जाएं, किसी को प्लान, चलो बैठो आराम से, घर में बैठते हैं। बारिश पड़ रही है, क्या करना है जाकर के, बारिश खत्म हो जाएगी ना तो फिर जाएंगे। कभी ठंडी जाएगी, कभी धुंध पड़ेगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, ये तो होता ही रहेगा। छोटी छोटी बात पर लोग अपना कर्म करना बंद कर देते हैं। ये आपने नहीं करना, अपना कर्म करते रहो। भगवान क्या कर रहा है, वो अपना काम करेगा, आप अपना काम करो। समय समय पे गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, धुंध भी पड़ेगी, सारा कुछ होगा, लेकिन अपने अपना कर्म बंद नहीं करना। आप अपना कर्म करते रहो। फल देना जो है ऊपर वाले ने है, वो आपको फल देगा। आपको अपने काम के कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा। एक बंदे ने ना जिंदगी भर बहुत काम किए, लेकिन जो भी वो काम करे फेल, जो भी काम करे फेल, जो भी काम करे फेल, किसी काम में वो कामयाब नहीं हुआ। और 60-65 साल की उम्र में ना उसने एक किताब लिखी कि मैंने कौन कौन से काम किए और मैं कैसे कैसे फेल हुआ, उसकी वजह क्या थी। वो किताब इतनी बिकी, वो बंदा करोड़पति हो गया। चाहे वो फेल होता रहा अपने काम में,
लेकिन उसने कर्म करना बंद नहीं किया। लेकिन भगवान ने फल तो देना ही होता है, चाहे पहले दे दे चाहे थोड़ा लेट दे दे, फल तो मिलेगा मिलेगा। पूरी उम्र काम किया, सक्सेस नहीं मिली, एंड पे एक किताब लिख दी कि मैंने कौन कौन से काम किए, कैसे कैसे फेल हुआ, वजह क्या थी, उस किताब ने उसको करोड़पति कर दिया। फल तो मिलेगा ही मिलेगा, काम करना आपने बंद नहीं करना। एक बार क्या हुआ, पुराने समय की बात है कि इंद्र देवता लोगों से नाराज हो गया, कहने लगा जी यहां तो पाप बहुत हो रहा है, लोग मेरी पूजा नहीं करते, मेरे को मानते नहीं है, मैं क्या करूंगा, ऐसे मैं बारिश नहीं करूंगा। उसने लोगों को बता दिया, जाओ तुम पापी लोग हो, मैं बारिश नहीं करूंगा। अब जब लोगों को पता चल गया कि बारिश तो नहीं होने वाली, तो किसान ने खेती करनी बंद कर दी, हल चलाना बंद कर दिया, खेत जोतना बंद कर दिया, सारे काम ठप हो गए। लोगों को पता चल गया कि बारिश तो होनी नहीं है, तो खेतों में काम क्या करना। मेन काम तो लोगों का खेतों में होता था पुराने समय में। तो क्या हुआ, काफी समय गुजर गया ऐसे ही। एक किसान सोच रहा है कि बारिश तो यार पड़नी नहीं है, तो करें क्या। तभी उसने देखा एक मेंढक, छोटा सा मेंढक, वो टर टर करने लगा। अब किसान सोच रहा है कि यार मेंढक तो तब बोलते हैं जब बारिश होनी होती है। इसका मतलब है मेंढक को पता चल गया कि बारिश होने वाली है, इसीलिए ये टर टर कर रहा है, बोल रहा है। उधर मोर ने देखा, क्योंकि जब बारिशें पड़ती है ना तो मोर भी नाचता है। मोर ने कहा ये मेंढक टर टर कर रहा है, इसका मतलब है कि बारिश होने वाली है। तो मोर ने पैलें डालनी शुरू कर दी है। तो सभी ने, जितने पक्षी थे, वो चहल पहल शुरू हो गई। किससे शुरू हुई? एक मेंढक के बोलने से। मोर पहले पा रहे हैं, मेंढक जो है वो बोल रहे हैं, पक्षी हवा में उड़ रहे हैं कि बारिश होने वाली है। अब किसान ने सोचा कि यार मेंढक भी बोल रहे हैं, मोर भी अपना काम कर रहे हैं, पक्षी अपना काम कर रहे हैं, सभी तरफ सारे अपना काम कर रहे हैं, तो यार मैं क्यों अपना कर्म छोड़ के बैठा हूं। किसान ने अपना हल उठाया, तो उसने हल चलाना शुरू कर दिया। उसके पड़ोस वाले ने देखा कि यार ये हल चला रहा है, ये खेत को जोत रहा है, तो इसका मतलब है कोई इंफॉर्मेशन है इसके पास, बारिश होने वाली है। उसने भी हल, देखते ही देखते सभी किसानों ने हल चलाना शुरू कर दिया। अब इंद्र देवता ऊपर बैठा, वो कहता है यार मैं बारिश डाल नहीं रहा, ये मेंढक भी बोल रहे हैं, मोर भी अपना काम कर रहे हैं, पक्षी भी अपना काम कर रहे हैं, ये जो फार्मर हैं, ये जो किसान हैं, ये भी हल चला रहे हैं, तो यार सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, तो मैं अपना कर्म छोड़ के क्यों बैठा हूं। उसको भी शर्म आ गई, उसने भी बारिश कर दी। वो कहता मैं अपना कर्म क्यों छोड़ूं, सभी कर्म कर रहे हैं तो मैं अपना कर्म क्यों छोड़ूं। उसने भी बारिश कर दी, सब तरफ चहल पहल हो गई, सब तरफ हरियावल आ गई, सारा सिस्टम ही जो था वो चेंज हो गया। दोस्तों, आपको लग रहा है कि जो समय है वो हमारे उल्ट है, लेकिन फिर भी आपने टिक कर नहीं बैठना, अपना काम करते रहना है, अपना कर्म आपने करते रहना है। अगर आप अपना कर्म करते रहोगे तो फल जो है वो तो आपको मिलना ही मिलना है। वो तो जो है कर्म आपने छोड़ना नहीं है। 5 मिनट रह गए, 4 मिनट रह गए। दोस्तों 4 मिनट हमारे पास शेष हैं, आगे चलते हैं। बेवजह झूठ नहीं बोलना, बेवजह झूठ नहीं बोलना। कई लोगों को ना झूठ बोलने की आदत होती है, मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं। झूठ बोलने की कोई वजह नहीं होती, लेकिन आदत पड़ी होती है, झूठ बोलना है। कोई आपसे पूछ रहा है कहां पर हो आप कहीं और फोन पे बता रहा मैं फलां जगह पे हूं। अब उस बंदे को पता चल गया कि ये बंदा मेरे से झूठ बोल रहा है, किसी वजह से पता चल गया, किसी और को फोन किया, उसने बताया हम तो वही हैं, वो बंदा भी मेरे साथ है, आपका विश्वास टूट गया। वो बंदा कहेगा यार ये तो झूठ बोल रहा है मेरे साथ। बेवजह झूठ बोलते हैं जिसकी कोई वजह नहीं है। एक तो होता है ना भी कोई वजह थी इसलिए झूठ बोला, लेकिन एक आदत पड़ी है कि झूठ बोलना ही बोलना है।
अगर आपको ये आदत लग गई तो ये आपको पीछे खींच के ले जाएगी, ये आपको बिजनेसमैन नहीं बनने देगी। याद कीजिए, हमको कहानी पढ़ाई गई थी बचपन में कि वो एक गडरैया था जो भेड़ बकरियां चराया करता था। तो वो शरारत करता था, उसको झूठ बोलने की आदत थी। उसने खप डाल दी, ऊंची जगह पे खड़े हो गए, शेर आ गया, शेर आ गया, बचा लो। और लोग, बहुत से लोग गांव से हथियार लेके उसको बचाने के लिए आए। लेकिन जब लोग आए तो वो हंस रहा था, मैंने तो मजाक किया आपके साथ। लोग चले गए। दूसरी बार फिर उसने ऐसे ही मजाक किया, झूठ बोला, लोग फिर आए। तीसरी बार फिर उसने ऐसे ही किया, लोग बहुत कम गिनती में आए। जब चौथी बार यही मजाक किया तो मजाक नहीं था, वो सच में शेर आ गया। क्योंकि जो बोलेगा ना शेर आ गया, एक दिन तो आएगा। तो सच में शेर आ गया। बहुत चिल्लाया कि बचाओ, आज तो सच में शेर आ गया, लेकिन कोई नहीं आया। वो लड़का भी मारा गया, उसकी भेड़ बकरियां भी मारी गई। तो दोस्तों, बेवजह अगर आप झूठ बोलोगे तो आप बिजनेसमैन कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपकी विश्वास योग्यता जो है वो खत्म हो जाएगी। बेवजह कभी आपने झूठ जो है वो नहीं बोलना। आज ये जो सीरीज हम शुरू की थी हमने टीचिंग की, ये यहीं खत्म हो रही है। कल से हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब आप लोगों के पास जाते हो तो लोग जो सवाल करते हैं आप पर, किसी वक्त क्या होता है कि हमारे पास लोगों के सवालों के जवाब नहीं होते और हम मुंह लटका लेते हैं ऐसे। मैं चाहता हूं कि मेरी जो टीम है उसके पास सभी सवालों के जवाब हों। अगर कोई भी आपसे सवाल करता है तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। अगर जवाब आपके पास होगा तो वो बंदा आपको ज्वाइन करेगा, आपके साथ काम करेगा। अगर आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो वो बंदा आपके साथ काम जो है नहीं करेगा। कल से आपने जरूर जूम मीटिंग जो है वो अटेंड करनी है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे ये सीरीज चलेगी कुछ दिन, कि कैसे कैसे आपने जो ऑब्जेक्शन लोग उठाते हैं, आप पर उंगली उठाते हैं, उनको क्या जवाब आपने देना है, ये हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। जय DF हर्बल दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।